अजमेर विकास प्राधिकरण ट्रस्ट की बैठक में गुरुवार को 32 मुद्दों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एडीए ने एक और जहां स्वामी दयानंद सरस्वती का भव्य स्मारक बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी, वहीं अजमेर पुष्कर को जोड़ने के लिए नाग पहाड़ पर टनल निर्माण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई। अजमेर विकास प्राधिकरण की चौथी बैठक में प्राधिकरण द्वारा अजमेर पुष्कर को एक टनल के माध्यम से जोड़ने के काम को जल्द पूरा करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में इस प्रस्ताव के संबंध में डीपीआर तैयार कर चुके एडीए ने आज इस प्रस्ताव को ट्रस्ट की बैठक में लेकर हरी झंडी दे दी। साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती का भव्य स्मारक अजमेर के प्रवेश मार्ग पर बनाने का निर्णय भी लिया। बैठक में एडीए ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पाल बिजला वैकल्पिक मार्ग निर्माण के लिए भी सड़क निर्माण के कार्य को शुरू करने पर सहमति दी है। इस बैठक में अजमेर के पैराफेरी गाँवों में सरकारी भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। आज अजमेर विकास प्राधिकरण की मेरे चेयरमैन बनने के बाद में चौथी बैठक थी। इस बैठक में हमने करीब 32 जो मुद्दे थे उन पर हमने विचार करके निर्णय किया। कुछ मुद्दे प्रशासनिक दृष्टि से थे, कुछ सरकारी विभागों से संबंधित थे और कुछ विकास के अंदर जैसे हमने दयानंद सरस्वती का जो प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं वो अजमेर की एंट्री के ऊपर बहुत ही एक भव्य स्मारक बने। दूसरा अजमेर और पुष्कर के बीच में टनल बनाने का है। इस टनल के प्रोजेक्ट को भी हमने आज सबकी सहमति ली है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। इसकी डीपीआर वगैरह बन चुकी है और इसको आगे क्रियान्विति के रूप में शुरू किया जाए। एक बहुत ही मुख्य मुद्दा था जिसके बारे में अजमेर के वकील समुदाय और जुडिशरी को के बीच में हमारे जो एडी की जो ज़मीन थी संयुक्ता नगर की, उसके बारे में जो चर्चा चली उसके पूर्व में एक बैठक भी जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में हो चुकी है और उस बैठक में हमारे पास में जो 8,100 समथिंग कुछ ज़मीन बैलेंस बची हुई थी वो भी हमने इस न्यायालय परिसर के लिए देने की स्वीकृति दी थी। उसकी मिनट्स भी आज बन के पूरी आ गई। उसको हमने बोर्ड के अंदर पास किया ताकि सरकार की सहमति के लिए उसको हम जयपुर भेज सकें। विज्ञान भारती अजयमेरू का प्रथम 2 दिवसीय अजयमेरू मेला गुरुवार को संपन्न हो गया। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सूचना केंद्र के सभागार में आयोजित किए गए विज्ञान मेले के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, विशिष्ट अतिथि राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय सिंह जेठू थे, जबकि अध्यक्षता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BL चौधरी ने की। बचा सकते हैं उसको लेकर की है। कहीं कहीं कभी कभी ये धारणा बन चुकी थी कि भारत के लोग वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं सोचते हैं, लेकिन विज्ञान भारती ने जिस ढंग से वैज्ञानिकों को मंच उपलब्ध कराया है, भारत का जो इतिहास रहा है, अभी बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में, ऋषि मुनि के बारे में चित्र की प्रदर्शनी में उल्लेख किया गया है। तो इतिहास तो हमारा बहुत संपन्न है, बहुत समृद्ध है, लेकिन उस समृद्ध इतिहास से, संपन्न इतिहास से सीख करके वर्तमान को क्या लाभ देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर विज्ञान भारती अजयमेरू से संबंध स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कणाद से कलाम तक विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान के क्रियाशील और अक्रियाशील मॉडल्स को प्रदर्शित किया गया। सूचना केंद्र में अजयमेरू विज्ञान संस्थान द्वारा विज्ञान मेले का आयोजन किया गया तो बच्चों के बनाए मॉडल बड़ों की सोच को भी पीछे छोड़ते नजर आए। आकाश से लेकर पाताल तक विज्ञान की पहुंच को दर्शाते स्कूली बच्चों के मॉडल्स ने सभी को प्रभावित किया। स्कूली बच्चों ने इस मेले में अपनी सोच के अनुरूप हर तरह के मॉडल्स प्रदर्शित किए। किसी ने हाइड्रोलिक अर्थ मूविंग मशीन बनाई तो किसी ने स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट एनर्जी और स्मार्ट सुविधाओं को साकार किया तो कोई वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्मार्ट सिस्टम विकसित करने में जुटा दिखा। मानव मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ये अलग अलग चीजें अलग अलग कार्य करती है। तो मतलब थर्माकोल पे बनाया और ये नॉर्मली जैसे हम मस्तिष्क होता है उसका डायग्राम बना के बनाया है। हमने सौरमंडल बनाया, इसमें हमने कुल 8 ग्रह को प्रदर्शित किया है कि ये ग्रह कहाँ पर चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें कुल 9 ग्रह होते हैं, पर इसमें से एक ग्रह यम ग्रह अभी हट गया है। इसमें से बुध ग्रह सबसे गर्म होता है क्योंकि ये सूर्य के अति निकट होता है। वरुण ग्रह सबसे दूर होता है, इसलिए वह ठंडा होता है। दोपहर में भारत में विज्ञान तथा विज्ञान जागरूकता संबंधित पुस्तकों की प्रदर्शनी और पोस्टर प्रतियोगिता को आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी को देखने बड़ी संख्या में स्कूल विद्यार्थी और आम नागरिक सूचना केंद्र पहुंचे।
हाँ, मैंने सिस्टम्स बनाए, ब्रेन, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम और एक्सक्रीमेटरी सिस्टम बनाया। हार्ट तो सबको पता है कि ब्लड पंप करता है, इसमें जैसे कि इसमें ना इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 2 एट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जो एट्रियम होता है ना उसमें ये जो सुपीरियर वेन और इन्फीरियर वेन होते हैं ना उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी के पार्ट से, जो शिराएँ लेकर आती है, और वो ब्लड फिर नीलियों में जाता है, फिर वहाँ से ना ये फेफड़ों के पास जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर जब वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है तो फिर ये इधर बाएं आलिंद में आता है और वहाँ से नीलियों से सारे बॉडी पार्ट्स को पहुँचा देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अजमेर शहर के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी आयोजन यहाँ पर हुआ है। पिछले 2 दिनों से आज इसका समापन का अवसर है और मैंने भी इसको देखा है। भारत के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें, चाहे वो गणित से हो, चाहे वो रसायन से हो, चाहे वो व्यक्ति के शरीर से संबंधित हो, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आने वाली पीढ़ी के बच्चों को देने के लिए बहुत अच्छे से संकलित की हैं, और ना केवल संकलित की हैं बल्कि उनको बहुत अच्छे से प्रदर्शित भी किया है। साथ ही बच्चों को अवसर दिया है विभिन्न प्रकार के मॉडल्स बनाने के लिए। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों ने नए कॉन्सेप्ट को, जो अजमेर स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हुआ है, तो स्मार्ट सिटी कैसा होना चाहिए, बच्चों ने अपने अपने मन से, अपने अपने विचारों से उसकी कल्पना की है। और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे कैसी स्मार्ट सिटी देखना चाहते हैं। फ्यूचर में ये प्लान है कि जितने भी फ्लैगशिप का यहाँ लगा है उन सबको वो स्कूलों में ले जा कर के भी प्रदर्शनी करेंगे, ताकि बच्चे 2 दिन तक उनको ध्यान से देख सकें और उनसे सीख सकें।